हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रेलवे 2025 के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना, ये एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? एनटीपीसी के लिए। ठीक है, एनटीपीसी। ठीक, समझ रहे हैं? तो एनटीपीसी के लिए ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक भी वीडियो मेरा मिस मत करिए, सारे वीडियो को देखिए। ठीक है, समझ रहे हैं? इससे बाहर कोई प्रश्न एनटीपीसी में नहीं पूछेगा। ठीक है, ये फुल मेरी गारंटी है। तो आइए हम लोग थ्योरी को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज जो है पढ़ेंगे गांधी युग। ठीक है, परीक्षा उपयोगी तथ्य है। ठीक है, एकदम जो परीक्षा में एकदम हूबहू पूछा जाता है। ठीक है, सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। कह रहा कि गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में की थी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका, कह रहे कि पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है कि गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई करके हुए कहाँ आए? भारत लौट आए। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ठीक है, रंग भेद का मतलब जानते हैं? गोरे और काले। ठीक है, गोरे और काले। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पॉइंट है दोस्तों वो कह रहा है कि ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नटाल कांग्रेस की स्थापना की। अगला पॉइंट दोस्तों कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है, कह रहा है कि 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरिए हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाया। ठीक है, देख रहे हैं सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग भली बात समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों कह रहे हैं कि 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, किस समय? 1916 में। बात समझ में आ गई? चलिए आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट आपके सामने है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये वनडे एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है, समझ रहे हैं? और रेलवे में तो समझ लीजिए कि 100% पूछता है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये प्रश्न पूछता रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा और
मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करें, जिससे जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो मैं बताऊं कि ये इम्पोर्टेंट है, आप उसको अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, समझ गए? इससे क्या होगा दोस्तों ना, कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, और मैंने कहा है ना कि रटना नहीं है, हमको क्या करना है, समझ कर चलना है। ठीक है, आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। किसके आग्रह पर दोस्तों आए थे? तो राजकुमार शुक्ला। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा, क्या दोस्तों, महात्मा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। अगला पॉइंट देखिए, देखिए दोस्तों सारे पॉइंट जो है ना एकदम इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी के लिए तो समझ लीजिए कि रामबाण है सारे प्रश्न, इसलिए आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझिए। जहां पर आपको कहीं पर डाउट दिखे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, समझ रहे हैं? आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? और सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो भी एनटीपीसी के लिए। ठीक, चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से जुड़े थे। अगला पॉइंट है कि 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट यानी काला कानून के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। ठीक है, किसको अपनाया गया दोस्तों? चरखा को अपनाया गया। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं ना, सभी लोग सेशन को जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, और इस लिंक को भी शेयर करिए। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना जो है कि ये वीडियो वायरल होगा। ठीक है, और सभी यहाँ क्या करेगा, हर बच्चे के पास ये वीडियो होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आप लोग पूरा प्रयास करिए कि इस सेशन को जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष, कितना दोस्तों? 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। ठीक है, आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि चौरी चौरा के समय गांधी जी बरदौली में थे। कहाँ पे थे दोस्तों? बरदौली में थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। ठीक है, भारी होनी चाहिए थी, भारी हो गया है। चलिए मिसप्रिंट हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन यानी कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, कहां पर बने थे? बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ठीक है, कहां पर? कर्नाटक। ठीक,
अगला पॉइंट करें कि गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी यानी कि जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक, सभी पॉइंट दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है आप देख ही रहे हैं, तो सारे पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिए। चलिए अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। प्रश्न पूछता है दोस्तों कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किस में भाग लिया था? द्वितीय में लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। अगला पॉइंट कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। अगला पॉइंट कह रहा है, आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है। चलिए आइए अगला देखिए पॉइंट, कह रहा है कि 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका? करो या मरो का नारा दिया था। किसने? गांधी जी ने। ठीक है। आइए अगला हम पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला जो है पॉइंट आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खा प्लेस में रखा गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोवाखली में थे। कहां पर थे? नोवाखली में। ठीक। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में दिल्ली में किया था। ठीक है। बिड़ला भवन कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। समझ रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। आइए कुछ थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए हम लोग कुछ महात्मा गांधी जी के पूर्ण परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है। इनकी बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, जो कि आए दिन हर एग्जाम में पूछता रहता है, इसीलिए हम आपको इसको बता देते हैं डिटेल में। आप तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। देखिए ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं है। मान लीजिएगा आपका एनटीपीसी तो आने वाला है, इसके लिए तो महत्वपूर्ण ही है। ठीक है। इसके बाद आपका ग्रुप डी आने वाला है, यूपीएसआई आने वाला है, टीचिंग का आने वाला है। ठीक है। सीटेट टेट जो भी कुछ होता है, ठीक है, जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। समझ लीजिए उनके लिए ये रामबाण सभी वीडियो हमारे हैं। ठीक है। तो आप लोग एक भी वीडियो मिस मत करिए और सारे वीडियो को बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ठीक है। जहां पर आपको डाउट दिखे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक। चलिए, कह रहे कि पूरा नाम इनका क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है। आइए, स्थान इनका है पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। ठीक है। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी या काभा गांधी। माता का नाम था इनका पुतली बाई। क्या नाम था दोस्तों? पुतली बाई माता का नाम। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी। आइए, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के पुत्र का नाम आपको बताना है। हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। ये क्या थे? इनके पुत्र थे दोस्तों। इनके
गांधी जी के। अगला पॉइंट करा कि गांधी जी के शिष्य का क्या नाम था, तो मीराबेन था। ठीक है, क्या था, मीराबेन। अगला है कि आत्मकथा इनकी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक, समझ गए, अच्छा लग रहा है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, अगला पॉइंट करा कि अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिन्हें जन्म तिथि के उस दिन है। ठीक है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है पूरी तिथि की। अगला पॉइंट, गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। क्या है, राजघाट। राजनीतिक गुरु इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु जो थे इनके लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। कब, 1888 से 91। ठीक है, अगला पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका प्रसाव 1893। भारत आगमन कब हुआ था उनका दोस्तों, तो 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, आइए, कह रहे कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब, 9 जनवरी को। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में हुआ था 1906 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था वो चंपारण में हुआ था, बिहार, 1917 में। ठीक है, नील की खेती के लिए हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, क्या था, चंपारण सत्याग्रह था। आइए, कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद में किया था। ठीक, अहमदाबाद गुजरात में। मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन तक था। कितने दिन तक, 3 दिन। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा किसने कहा था गांधी जी को, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला पॉइंट है कि बापू की उपाधि किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी का क्या कहा था, बापू की उपाधि दिया था। ठीक है, ये प्रश्न जो है दोस्तों ना छोटे छोटे हैं मगर बहुत ही तगड़े हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, यही सब पूछता है। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, दिया था इनको। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। अगला पॉइंट है कि टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानबर्ग में हुआ था। अगला पॉइंट है कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। अगला है कि प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज यानी गुजराती 1909। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, मेरे सपनों का भारत, इसका क्या मतलब हुआ, मेरे सपनों का भारत। आइए अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया 1919, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903, नवजीवन गुजराती में 1925, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933। आइए लास्ट पॉइंट है दोस्तों, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया कब, 1930 में। ठीक है, वीडियो में मजा आया कि नहीं मजा आया। अगर वीडियो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं दोस्तों, जो आपके एनटीपीसी में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि हमारा थ्योरी वाला जो सेशन था वो समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, आइए चलिए दोस्तों, प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है, सभी लोग प्रश्न पहले का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। ऑप्शन ए है आपका 10 दिन, बी है 20 दिन, सी है 24 दिन, डी है 30 दिन। तो सभी लोग दोस्तों आंसर दीजिएगा प्रश्न पहले का, कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन
ए 10 दिन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 2 कह रहा है कि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो ऑप्शन ए है वर्धा, बी है दांडी, सी है सेवाग्राम, डी है साबरमती। तो दोस्तों बताइए प्रश्न दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों जितने लोग लाइव हैं सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका सही है, दांडी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न तीसरा कह रहा है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ऑप्शन ए है अहमदाबाद में, बी है बारदौली में, सी है चंपारण में, डी है खेड़ा में। तो दोस्तों प्रश्न तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, चंपारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 4 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए है नवजीवन, बी है इंडियन ओपिनियन, सी है हरिजन, डी है अफ्रीकन न्यूज। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 4 का आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, इंडियन ओपिनियन। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो है प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 5 कह गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है यस राधा कृष्णन। तो दोस्तों बताइए कौन कहा था? प्रश्न 5 का बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश क्या हो गया दोस्तों? चला गया। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 6 कह रहा है किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन ए है श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, बी है धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, सी है गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, डी है बाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए, प्रश्न 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों प्रश्न 6 का आंसर आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, श्यामलाल दास, ठीक है, कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज भावनगर है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 7 कह रहा है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? ऑप्शन ए है 1/10, बी है 1/3, सी है 3/20, ऑप्शन डी है 3/25। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए, प्रश्न 7 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 3/20। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग प्रश्न 8 का आंसर दीजिए। कह रहा कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है चंपारण, बी है खेड़ा, सी है अहमदाबाद, डी है रॉलेट सत्याग्रह। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 8 का आंसर दीजिए, कौन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, चंपारण। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 9 कह कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऑप्शन ए है 26 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 16 वर्ष, डी है 15 वर्ष। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 9 का आंसर दीजिए, कौन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 10। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है 1912 बांकीपुर, बी है 1924 बेलगांव, सी है 1907 सूरत, डी है 1891 नागपुर। तो दोस्तों सभी लोग प्रश्न 10 का आंसर दीजिए, कौन सही है?
तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, 1924 बेलगांव। आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 11। कह रहा है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ऑप्शन ए है चौरी चौरा, बी है खेड़ा सत्याग्रह, सी है नागपुर सत्याग्रह, डी है राजकोट सत्याग्रह। तो दोस्तों प्रश्न 11 का आंसर दीजिए सभी लोग, कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन कौन सा? ए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए चलिए अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 12। कह कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 1918, बी है 1920, सी है 1921, ऑप्शन डी है 1922। दोस्तों बताइए प्रश्न 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, 1920। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 13। कह रहा कि किसके बुलाए पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो ऑप्शन ए है अब्दुल्ला, बी है रामचंद्र शुक्ल। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। देख, सी है सेठ श्यामल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 13 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, अब्दुल्ला। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 14। कह रहा कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए है दांडी, बी है असहयोग, सी है खिलाफत, डी है भारत छोड़ो। तो दोस्तों प्रश्न 14 का सभी आंसर दीजिए, कौन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 15। कह रहा कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए है मुरली भरहवा, बी है मुरली भीत, सी है मुरली धीर, डी है मुरली खेर। तो सभी आंसर दीजिए प्रश्न 15 का कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 16। सभी लोग 16 का आंसर दीजिए। कह रहा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के किस वर्ष लौटे थे? ऑप्शन ए है 1915 में, बी है 1917 में, सी है 1916 में, डी है 1918 में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन ए, 1915 में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में। चलिए अगला जो है प्रश्न वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 17। कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 9 अगस्त 1942 में, बी कह रहा है कि 10 अगस्त 1942 में, सी कह रहा है कि 15 अगस्त 1942 में, डी कह रहा है कि 16 अगस्त 1942 में। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 17 का कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 में। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 18। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? किसने बचाई थी? ऑप्शन ए रविंद्र पाठक, बी है बत्तख मियाँ, सी है हामिद अंसारी, डी है रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों जितने लोग अगर थ्योरी को बढ़िया से पढ़े होंगे ना, उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे कि जो लोग बढ़िया से थ्योरी को पढ़े होंगे उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और जो लोग बढ़िया से नहीं देखे होंगे ना, वही गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें सही है ऑप्शन बी। ठीक है, बत्तख मियाँ। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 19। सभी लोग प्रश्न 19 का आंसर दीजिएगा। कह गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है मुंबई में, बी कह रहा है कि लखनऊ में, सी कह रहा है कि चंपारण में, डी कह रहा है कि वाराणसी में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, वाराणसी में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 20। दोस्तों का चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न 20 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का
प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है चैम्बरलेन, बी है विंस्टन चर्चिल, सी है क्लीमेंट एटली, डी है मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों प्रश्न 20 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो आपके है स्क्रीन पर है, प्रश्न 21 करें कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 5 मार्च 1931 में, बी करें कि 5 मार्च 1930 में, सी करें कि 8 मार्च 1931 में, डी करें कि 12 मार्च 1930 में। तो दोस्तों सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न 21 का कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका जो सही है दोस्तों वह सही है ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 में। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 22 करें कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया? ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग, बी है पीटर मारिट्सबर्ग, सी है डरबन, डी है प्रिटोरिया। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 22 का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो यह सही है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 23 कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? ऑप्शन ए है पटना, बी है मोतिहारी, सी है बेतिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 23 का सभी आंसर दीजिए कौन सा सही है? तो इसमें सही है आपका ऑप्शन बी, मोतिहारी। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 24 कह कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, बी कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, सी कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर, और ऑप्शन डी होना चाहिए था, मिस प्रिंट हुआ, राम सिंह के अनुरोध पर। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है ना वो सही है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ठीक है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 25 कह कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कौन है दोस्तों बताइए? ये सही है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 26 कह रहा है कि किस घटना में गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? ऑप्शन ए है रॉयलेट अधिनियम, बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला चलिए अगला पॉइंट है सी मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, डी करें कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो दोस्तों सभी लोग दीजिए प्रश्न 26 का कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, चलिए हम लोग चलते अगले प्रश्न पर। चलिए आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 27 करें कि चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? ऑप्शन ए है नोआखली, बी है बारदौली, सी है गोरखपुर, डी है अहमदाबाद। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, बारदौली। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। चलिए प्रश्न 28 का सभी आंसर दीजिए। करें कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी है सबने अवज्ञा आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन, डी है रॉयलेट आंदोलन। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 28 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका सही है दोस्तों ऑप्शन बी, सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। प्रश्न 29 का कह रहा है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है
सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों ऑप्शन आपका सही है बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 30। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न 30 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए है 30 जनवरी 1947 में, बी कह रहा है कि 30 जनवरी 1948 में, सी कह रहा है कि 30 जनवरी 1946 में, डी कह रहा है कि 30 जनवरी 1949 में। तो दोस्तों बताइए सभी लोग प्रश्न 30 का कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सही है दोस्तों ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 में। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न लोग देख लेते हैं। अगला जो है प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट में सभी लोग आंसर दीजिए इसका। आप लोग अपना अपना आंसर देते रहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर गलती करेंगे कोई बात नहीं है। ठीक है, गलती यहाँ पर करेंगे तो परीक्षा में क्या होगा दोस्तों? सुधार होगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे ना तो ये गलतियां नहीं करेंगे जो गलतियां इस समय आप कर रहे हैं। ठीक, चलिए प्रश्न 31 से क्या कह रहा है? कह रहा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सही है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, द्वितीय में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न 32 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ना वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 33। कह रहा है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन ए 248 किलोमीटर, बी है 388 किलोमीटर, सी कह रहा है 284 किलोमीटर और ऑप्शन डी कह रहा है कि 348 किलोमीटर। तो प्रश्न 33 का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, 388 किलोमीटर। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो है प्रश्न है, इसको हम छोटा कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 34। कह रहा है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे, एक कह रहा है कि इंग्लैंड से भारत यात्रा कर रहे थे, बी कह रहा है कि साबरमती आश्रम में थे, सी कह रहा है कि इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे और ऑप्शन डी कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। तो बताइए दोस्तों प्रश्न 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें दोस्तों सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे उस समय। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 35। कह रहा है कि दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? गुजरात की दांडी जो है वह गुजरात के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए खेड़ा, बी है दाहोद, सी है अमरेली, डी है नौसारी। तो आंसर दीजिए दोस्तों प्रश्न 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, नौसारी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो है प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 36 कह रहा है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बी कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, सी कह रहा है कि नवजीवन, डी कह रहा है कि बी और सी दोनों। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 36 का कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है और ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 37। ठीक है दोस्तों, जितने लोग लाइव जुड़े ना सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक,
चलिए आइए प्रश्न 37 देखिए क्या करा। कह रहा कि गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी। ऑप्शन ए है 72, बी है 78, सी है 71, डी है 76। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 37 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी 78, 78। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इस सेक्शन को यहीं पर समाप्त करता हूं। ठीक है, तो चलिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।